नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, जिस हिसाब से फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ सरकार ने पिछले 7 से 8 महीने के अंदर जिस प्रकार से भद्दा मजा किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट है वो एग्जाम ना होने को लेकर जितने परेशान हैं और जितने डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा कि उनको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में डे बाय डे हियरिंग में चल रहा है और बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने भी वाला है। तो गाइज, एजुकेशन कंसल्टेंट के साथ साथ मैं एक लीगल लॉयर भी हूं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो वहां के लॉयर और जो एक लीगली पॉइंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ और यूजीसी के लिए रखे जा रहे हैं कि आप एग्जाम्स जो है फाइनल ईयर के क्यों नहीं करा सकते। तो गाइस रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि गाइस इन लोगों ने अप्रैल के अंदर ये एक डिसाइड किया था कि जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर पैंडेमिक या एपिडेमिक डिजीज फैल रही है उसके हिसाब से हम किसी भी बच्चों के स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं लेंगे। और सडनली उस टाइम केस का सिलसिला क्या था, मात्र 1000, और अभी केस कोविड के देखे जाए तो नियर अबाउट 20 से 25 लाख के आसपास है, जिसका आंकड़ा भी थमा नहीं है। एक तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट गाइस क्या है कि आपको पता होना चाहिए जब से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा है और आज तक हमारे देश के अंदर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मतलब ये है उसकी सारी की सारी जो पावर है वो सेंटर गवर्नमेंट के अंदर में है। जैसे चाहे वो उसको मूव कर सकती है और अगर उनको लगता है कि ये बीमारी बढ़ने वाली तो कुछ वो और रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिस हिसाब से ये पेंडेमिक में ये चीज लगी हुई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स जो है गवर्नमेंट नहीं कराना चाह रही और फाइनल ईयर के कराना चाह रही है, तो दोनों के अंदर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अगर आपको कराने हैं तो वही फर्स्ट ईयर के भी कराइए, अगर आपको नहीं कराने हैं तो फाइनल ईयर के भी मत कराइए। तो ये इस प्रकार की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉयर है वो दलील दे रहे हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 के तहत ये हमें राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 हर इंसान को जीने का अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी हलफनामा दायर किया गया, अगर आप इस प्रकार की पेंडेमिक के अंदर बच्चों के एग्जाम कराते हैं तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, वायलेशन होगा। दूसरा गाइस कि बच्चों ने मार से कोई स्टडी वगैरह नहीं की, इतना ज्यादा प्रेशर है, बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके कारण उनकी स्टडी बहुत ज्यादा हैम्पर हो गई है। दूसरा क्या है कि लोग कह रहे हैं कि हम पूरे देश के अंदर ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। भाई गांव के अंदर भी बच्चे रहते हैं, शहर की मत सोचिए आप, उनके बारे में आप क्या सोचेंगे। इंटरनेट की स्पीड आज भी आपकी 3G से आगे बढ़ नहीं पा रही है, दावे आप 4G के कर रहे हो 5G के कर रहे हो, वो भी बिल्कुल एक बहुत ही वाहियात चीज है। और एक इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के साथ कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बच्चा एग्जाम देने जाएगा, क्योंकि कोविड के चलते सभी कॉलेज स्कूल बंद है और बच्चे अपने घर पे हैं। तो गाइज ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बच्चों के पक्ष में फैसले को क्या है और मजबूत और उनकी पकड़ बना रहे हैं। पर गाइज यहाँ पर मैं 90% श्योर हूं, 99%, पर 1% में श्योर नहीं हूं कि ये फैसला पलटा भी जा सकता है। क्योंकि गाइज जब जिस हिसाब से यूजीसी ने ये एक बम फोड़ा, एक ऑर्डर दिया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी संदिग्ध दायरे में आ जाती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक लीगल पावर दी है कि अगर देश के अंदर कुछ सही नहीं हो रहा है और जो इलीगल हो रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ला सकती है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि लीगल लैंग्वेज में सो मोटो को क्या बोलते हैं, सो मोटो एक प्रकार की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर मौजूदा गवर्नमेंट अच्छे ढंग से या लीगल रूप से कोई काम नहीं कर रही है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है तो उसको डिमोलिश क्या है, सुप्रीम कोर्ट करा सकता है। तो गाइज ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आपके फैसले को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो आपको डरने की और टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट गाइज कुछ नहीं पता इस गवर्नमेंट का, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अपनी तैयारी करते रहिए और जैसे ही आगे अपडेट्स आता है तो मैं आपको अपने चैनल पर डालूंगा। टिल देन बाय, टेक केयर। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही कंडीशन में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे इस प्रकार की वीडियो मिल जाए। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।